रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने किया महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो का समर्थन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो को अपना समर्थन दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने ये सारी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता मुस्तफा अंसारी ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अपना पूरा समर्थन महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो को करती है। इस प्रेस वार्ता में रामगढ़ अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष सलीक अहमद, ओरमांझी जेएमएम प्रखंड उपाध्यक्ष मुस्लिम फैजी, ओरमांझी जेएमएम प्रखंड सचिव नरेश यादव मौजूद थे। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम मुस्तफा अंसारी हुआ और मैं राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मुख्य प्रवक्ता हूं और मेरे साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला के सचिव हमारे साथ में नरेश जी बैठे हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष मुस्लिम फैजी जी बैठे हुए हैं। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक तेज तर्रार और एक संगठन को चलाने वाला व्यक्ति वो इनका जो है सलीक अहमद जी भी बैठे हुए हैं। हम लोग का ये कार्यक्रम अभी चुनाव के संबंध में चल रहा है और इस चुनाव के संबंध में हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस का, जेएमएम का, राजद का जो गठबंधन है वो जो है चुनाव में सारे लोग लगे हुए हैं और आपके माध्यम से मैं कुछ बातें आम जनता तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो ये रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव किस परिस्थिति में हो रहा है वो सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं कुछ बातें आप लोगों तक और जो है आम जनता तक मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आज रामगढ़ में जिस सिचुएशन में जो है ममता देवी का सदस्यता चली गई है, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये एलिगेशन था कि भीड़ को उकसाया गया है और भीड़ को उकसाने की वजह से 2 लोगों की हत्या हुई और इसी वजह से कोर्ट ने उनको जो है सज़ा दिया 6 साल का और उससे उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व में आज जो भारतीय गठबंधन की या जो है सरकार है उसमें भी बहुत से जो राष्ट्रीय नेता है उनके ऊपर भी जो है दंगा भड़काने का आरोप 6 दिसंबर 1992 को लगा था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी पर भी लगा था, अशोक सिंघल पर भी लगा था, उमा भारती पर भी लगा था और भी बहुत सारे लोगों पर जो है इस तरह की वो एलिगेशन लगा था और इनका मामला जो है कोर्ट में गया। लेकिन देख लीजिए कि कोर्ट से उनको बरी हो गया। हम लोग को तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का हस्तक्षेप जो है आज जो छोटी छोटी सरकारें चल रही है या विधायक है उन लोगों पर जा रहा है। जब ये 1992 में जब दंगा हुआ था, उस दंगा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में कम से कम 2000 लोग मारे गए थे और उसमें मुंबई में 458 लोग मारे गए थे, भोपाल में 200 लोग मारे गए थे और आपको सूरत में 139 लोग मारे गए थे। कुल मिला करके 2000 लोग मारे गए थे। लेकिन देखिए जब इनकी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इनको क्लीन चिट मिल गया, रिहाई मिल गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का हस्तक्षेप जो है न्यायपालिका में कहीं न कहीं परिलक्षित हो रहा है और खास करके जो यूपीए के जो छोटे छोटे सरकार बनी है, चाहे जो विधायक बने, उनको ये टारगेट बनाया जा रहा है और उनकी सदस्यता जो है ख़त्म की जा रही है। बीच में आपने देखा होगा सिल्ली से अमित महतो की सदस्यता गई, मांडर से जो है बंधु तिर्की की सदस्यता गई, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर इस तरह से दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है, इनको क्लीन चिट जो है सो मिल चुका है। अब ये झारखंड की जनता को इस बात को देखना है और फैसला करना है कि किस परिस्थिति में ममता देवी की सदस्यता गई है, ये निर्णय करेंगे और इसका जवाब जो है रामगढ़ विधानसभा की जनता मुस्तैदी के साथ देगी। और जनता समझ रही है कि यहाँ पर जो भी उनके साथ जो है एक तरह से कहिए तो अत्याचार या जुल्म हुआ है ना, वो तो अपना व्यक्तिगत में तो जेल नहीं गई थी, वो क्षेत्र की जनता का जो मामला था उसमें जेल गई थी और आज उनको जो है 6 साल का जो है सजा हो गया है। इसका जो है जवाब इस आपको रामगढ़ विधानसभा के लोग जो है बिल्कुल मुस्तैदी के साथ देंगे और जो है ये 27 तारीख को ये बता देंगे कि यहाँ की जनता जो है यूपीए गठबंधन के साथ में एकजुट है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बखूबी चल रही है और जिस उम्मीद से सरकार बनाई गई थी, मैं समझता हूँ कि उस उम्मीद में ये सरकार जो है खरा उतर रही है।